नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है स्कूल भवन बदहाल, कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। क्योंकि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की एक और दीवार गिर गई। 7 बच्चों की जान लेने के बाद अब ये एक और जान बच्चे की चली गई। यह हादसा हुआ आज जैसलमेर के पूनम नगर गांव में बच्चियों का सरकारी स्कूल पर, जहां पर एक बच्चे की मौत हुई जिसने फिर एक बच्चे की जान ले ली। और वहीं ये मुद्दा आज लोकसभा में भी उठा। पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं। झालावाड़ के हादसे के बाद से लगातार जैसलमेर तक आज हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, चंद्रशेखर आजाद और संजय सिंह की तरफ से झालावाड़ के मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और सरकारी स्कूलों की इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की एक और दीवार गिर गई। 7 बच्चों की जान लेने के बाद अब ये एक और जान चली गई। ये दीवार जैसलमेर के पूनम नगर गांव के एक स्कूल परिसर की गिरी, जिसमें छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुख की घड़ी में प्रशासन और सरकार परिवार के साथ है। जैसलमेर में गिरी ये दीवार झालावाड़ की याद दिला रही है, जिसके जख्म अभी भी भरे नहीं थे। वहां अब एक और हादसा हो जाना सिस्टम और जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, आप इस विषय को ज्यादा से ज्यादा अति गंभीरता से लें ताकि समय रहते इस चीज का समाधान हो सके। स्कूलों की बदहाली पर सरकार एक्शन मोड में है। राज्य सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2256 स्कूल भवन जर्जर घोषित किए गए हैं और ये स्कूल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में फैले हैं। उधर मामले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूसीडी अधिकारियों से बैठक की। डिप्टी सीएम ने सभी जिलों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का नया बयान बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। उधर झालावाड़ हादसे के बाद राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मदन दिलावर पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। उनके बारे में कमेंट कभी करता ही नहीं हूँ, वो अलग खोपड़ी है प्रदेश की। बदहाल झालावाड़ हादसा और फिर जैसलमेर ने सरकार को और अलर्ट कर दिया है, तो वहीं हाईकोर्ट का संज्ञान ले लेना भविष्य में बड़े सुधार के इशारे कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज की प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप आम जनता के सबसे बड़े सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार मौत के ये जर्जर स्कूल कब ठीक होंगे। डिप्टी सीएम ने बैठक लेकर कह तो दिया कि किसी भी जर्जर बिल्डिंग में, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो या फिर किसी जो है आंगनबाड़ी की बिल्डिंग हो, वहां पर बच्चे नहीं बैठेंगे। लेकिन इंतजाम क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल जो आज की चर्चा में हम पूछेंगे। साथ ही साथ सवाल नंबर 2 ये कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा आखिरकार किसके भरोसे हैं, जब शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि वे एक साथ सभी भवनों की मरम्मत इतनी जल्दी नहीं करवा सकते हैं, तो आखिरकार सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है। एक के बाद एक हादसे, ये परिजनों के लिए, गरीबों के लिए चिंता का विषय है कि आखिरकार उनका बेटा पढ़ने तो स्कूल में जा रहा है लेकिन वापस लौटेगा या नहीं। इस भरोसे के साथ कैसे परिजन स्कूल भेजें बच्चों को। सवाल नंबर 3 एक और छात्र की मौत, आखिर जिम्मेदार कौन है। इस बार क्या शिक्षक जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्या जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है, यह भी हम पूछेंगे। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का और आज इन तमाम सवालों को हम पूछेंगे और आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्थितियां हैं वो प्रदेश में क्यों बन रही हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं आशुतोष रावत, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीएल मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक और कर्मचारी संघ के, और हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैन साहब, पहले आपकी टिप्पणी से शुरू करूंगा क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया है। अब संज्ञान तो ले लिया है, लेकिन आगे क्या?
हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधिपति अनूप दंड ने, जो कि पूर्व में भी सामाजिक सरोकार के मामले में न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते रहे हैं, जैसे पिंक टॉयलेट्स के मामले में, हीट वेव्स के मामले में, उन्होंने सो मोटो प्रसंज्ञान लिया है। और स्व प्रेरित संज्ञान न्यायालय तब लेता है जब ये स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका अपने कार्य करने में विफल रही है। जो काम कार्यपालिका का है, जो सरकार का है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसको नोटिस जारी करना पड़ रहा है कि आपने बच्चों को इतना असुरक्षित कैसे छोड़ा, इन स्कूलों की व्यवस्था आपने क्या कर रखी है, आपकी क्या पॉलिसी है और आपकी क्या योजना है कि भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ न हो, और जो अब तक गड़बड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसके लिए क्या किया है। स्पष्ट रूप से ये राज्य सरकार के ऊपर एक गंभीर आक्षेप है कि न्यायालय को सो मोटो संज्ञान लेना पड़ा है कि राजस्थान की सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने में विफल रही है और बिना किसी व्यक्ति के कोर्ट में जाए, कोर्ट को स्वयं ये महसूस हो रहा है कि वो सो मोटो प्रसंज्ञान इस बात का ले और सरकार से जवाब तलब करे। न्यायालय में सामान्यतः ये होता है कि पीड़ित पक्ष न्यायालय में जाता है और तब सब सुनवाई की जाती है। जब न्यायालय अपनी स्वयं प्रेरित शक्तियों का प्रयोग करता है तो ये अपने आप में ही एक गंभीर बात है और एक गंभीर आक्षेप सरकार के ऊपर है कि जो काम आपको करने का है वो न्यायालय को करना पड़ रहा है। अब न्यायालय को इसमें मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। आखिर 2,500 से ज्यादा स्कूल अगर राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूल बुरी स्थिति में है तो इसके लिए जिम्मेदार निश्चित रूप से सरकार है या वहां के अधिकारी हैं। यदि मंत्री यह कहता है कि मेरी जेब का काम नहीं है जो इतनी जल्दी हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब सरकार इमरजेंसी के पीरियड में भी इस बात का इंतजार करेगी? क्या आज कोई दुर्घटना हो जाएगी और इलाज की जरूरत पड़ रही है तो क्या सरकार करेगी कि बजट देने में जो 1-2 महीने का समय लगेगा उसके बाद ही हम बजट या इलाज का इंतजाम कर पाएंगे? ये सारी व्यवस्था ही ऐसी है जिसके कारण न्यायालय को मजबूर होना पड़ा और अब कोर्ट के सामने जाओ और कोर्ट को शक्तियां प्राप्त है कि यदि वो सरकार के मामले से संतुष्ट नहीं है तो कार्रवाई करने के निर्देश भी देगी और सो मोटो मॉनिटरिंग भी करेगी और सो मोटो कमेटी बनाकर भी इस विषय में कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हुई, हालांकि वो मेरा विषय नहीं है, परंतु न तो मुख्यमंत्री मौके पर गए न शिक्षा मंत्री मौके पर गए। आखिर कुछ न कुछ तो परेशानी पैदा होती है और सिर्फ अकलेरा की बात नहीं है, यह झालावाड़ की बात नहीं, सॉरी अकलेरा के पास और मोरना थाने के पास की घटना है, परंतु सारे राजस्थान में स्कूलों के ऐसे हालात आ रहे हैं। सारे अखबार सारे चैनल भरे पड़े हैं कि किन खराब स्थितियों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और जब राजस्थान के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब या अपने एमएलए के 6 महीने के अंदर बना सकते हो, साल भर के अंदर बना सकते हो, तो जहां हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है वहां ये कहना कि इसमें समय लगेगा अपने आप में बड़ा दुखदायी सा लगता है। यही दुख राजस्थान उच्च न्यायालय को हुआ है जिन्होंने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है और अब निश्चित रूप से हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के नागरिकों के अधिकारों के लिए सवाल भी उठाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश की जनता को समझाया भी है कि आखिरकार मायने क्या हैं इसके जब कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े। क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया है? क्या हमारा सिस्टम इस लायक नहीं बचा कि वो खुद जो है अब वो कार्रवाई कर दे, मजबूती कर दे, इनकी मरम्मत करवा दे, बच्चों की सुरक्षा का भरोसा उनके परिजनों को दे दे? ये बहुत गंभीर सवाल है। आशुतोष रावत साहब, क्या वाकई ऐसी स्थितियां हो गई है कि सरकार कुछ कर नहीं पा रही, सिस्टम कुछ कर नहीं पा रहा और जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पा रही? पहले झालावाड़ का हादसा और अब जैसलमेर में, हम कब तक अपने बच्चे खोते रहें? निश्चित तौर पर हेमंत जी, जिस तरह की घटना झालावाड़ में हुई उसी तरह की एक पुनरावृत्ति आज जैसलमेर में देखने के लिए मिली। 9 साल के अरबाज को अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि स्कूल के गेट का पिलर गिर गया। सरकार जिम्मेदारों को सजा देगी या नहीं देगी, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा सरकार को यह तय करने पर फोकस करना चाहिए कि इन तमाम घटनाओं के पीछे का असली कारण क्या है। आप कुछ अध्यापकों को बर्खास्त कर देंगे, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर देंगे, या हो सकता है आप जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर लें, सस्पेंशन कर दें,
लेकिन शायद इन सब चीजों से काम नहीं चलने वाला है। सरकार को देखिए, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जो अधिकांश स्कूल बने हुए हैं वो 80 और 90 के दशक के बने हुए सरकारी स्कूल हैं। ऐसे में लगभग 40-50 साल इन स्कूलों के भवन को निर्माण को हो गया है, इनकी मरम्मत की विशेष जरूरत है। सरकार का यह बयान मुझे लगता है कि शायद राजस्थान की जनता के लिए और ज्यादा दुखदाई है कि प्रोसेस को फॉलो करने में हमको समय लगेगा, क्योंकि बारिश कोई अचानक से नहीं आई है। बारिश का महीना या नहीं आने सर, वाला ये भी समझ में नहीं आता। एक तरफ सरकार कहती है कि बजट की कोई कमी नहीं है, हमने बजट पहले भी जारी किया हुआ है और स्वीकृतियां प्रदान कर दी है, और दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि इस तरह से मरम्मत एक साथ नहीं की जा सकती। हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़ चुके हैं। दिलावर साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। दिलावर साहब, प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कम से कम कि आखिरकार पहले झालावाड़ का हादसा जहां हमने अपने बच्चे खो दिया और अब जैसलमेर के गांव का वैसा ही हादसा, क्या वजह है सर इसकी कि हम रोक नहीं पा रहे? देखो, मैं ये कहूंगा तो अभी कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, होने दीजिए सर नाराज। विद्यालय जर्जर एक दिन में तो नहीं होते कभी, या साल भर में भी नहीं होते जी। वर्षों से हुए होंगे तो किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं किया, और उसकी या तो मरम्मत करवाते या बिल्कुल टूट गया तोड़ना चाहिए था। अब हमने जमींदोज उसको कर दिया है और अब 1.5 करोड़ रुपए लगाकर उस विद्यालय को बढ़िया बनाएंगे ताकि बच्चों को ठीक रहे। अब ये बात ये है कि एक विद्यालय बनाने से क्या होगा, आप ये भी कहेंगे, और हमने अभी भी लगभग 1500 विद्यालय का बनाने का की स्वीकृति दे दी है। हमने पहली बार लगभग 400 करोड़ के ऊपर 2 टुकड़ों में करके 400 करोड़ के ऊपर मरम्मत करने का दिया है, यानी 8 लाख रुपए लगभग हम जो विद्यालय हमारे अति जर्जर है उनको हमने पहले स्टेप में दिया है। ये सच है, आप सब जानते हैं, तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि सबको एक साथ संभव नहीं है, पर हमने जो ऐसे विद्यालय जो जर्जर है उनको जमींदोज करने के, यानी बिल्कुल ढाने के लिए बोल दिया है या ताला लगाने के लिए बोल दिया ताकि उसमें कोई प्रवेश न करे। और जब तक उनकी दूसरी व्यवस्था नहीं होगी, हम ये भी कंटेनर या जो होल्डिंग स्कूल होते हैं, बिल्डिंग होती है, उसमें हमने चलाने का भी विचार किया है। और ये जो है अब आगे से मैंने ये किया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो भवन बनेगा उसकी उम्र तय होनी चाहिए और उम्र का अंकन उसके ऊपर होना चाहिए। जैसे दवाइयों पर आता है ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ऐसे ही वो तिथि होते फिर उसको एक्सपायरी डेट आते उसको बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए। दिलावर साहब, आप तो शिक्षा मंत्री है, क्या शिक्षा के जो भवन है उनकी हर साल कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाता है? पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों का ऐसा कोई नियम कानून है? नहीं, हर साल का नहीं है। कब का है? हर साल का नहीं है। कितने टाइम बाद में पीडब्ल्यूडी की तरफ से निरीक्षण का प्रावधान है, कोई इंजीनियर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करे? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब भी लगता है तो हम प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। लगता है ना कि गिर सकता है या कोई लगता है कि भाई ये तो आपको ये लगा है कि 2500 भवन ऐसे जर्जर हैं, गिर सकते हैं, आपने प्रमाण पत्र मांगे, फिजिकल वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की है? अब मेरा निवेदन सुने जी। हमने सब अधिकारियों से, जो हमारे जिले के हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, सब अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई। ये सच है कि उनकी संख्या ज्यादा है, पर हमने लगभग 400 करोड़ के आसपास और इन 2-3 सालों में उनको पैसा दिया है ताकि उनका दोबारा जो कहीं एक कमरा खराब है तो वो बन जाए, कहीं 2 कमरे खराब हो तो वो बन जाए, पूरी बिल्डिंग ही खराब है तो पूरी बिल्डिंग बने, जो मरम्मत योग्य है वो मरम्मत है। ऐसे करके 500 करोड़ रुपए और हमारे पाइपलाइन में है। इसलिए हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके तालमेल नहीं किया, इसके कारण ये समस्या आ गई। अब विपक्षी हमको ये दोष दे रहे हैं कि साहब क्या हुआ, कैसे हुआ, सरकार ने नहीं देखा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1 साल में जर्जर नहीं होता मकान कोई भी नहीं, लेकिन 1 साल के अंदर जर्जर भवन सुधारे तो जा सकते हैं सर। आप ही तो कहते हैं कि हमें पॉजिटिव होना है, हमें तो सकारात्मक बात करनी है, आप ही तो कहते हैं। आप सही करें, हमारे पास 70,000 के लगभग विद्यालय तो 1.5 साल हो गया सर आपको सरकार में आए हुए? बिल्कुल 1.5 साल हो गया और हमने काफी बड़ी संख्या में सुधारे।
बाकी काफी बड़ी संख्या में सुधार है। आज आपने कहा सर, आप ही का बयान है जो पूरे प्रदेश में चर्चाओं में है, ये कहा कि राज्य में सभी स्कूल भवनों की मरम्मत संभव नहीं है और इसके लिए मैं अपनी जेब से पैसे नहीं दे सकता हूं, मैं स्कूल हादसे की जिम्मेदारी लेता हूं, जांच के बाद कार्रवाई। आपका बयान है सर। पहले मेरी बात सुन ले जी सर। गलत जनता को गलत ना बताए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने पूछा ये आपका बयान है क्या? संभव नहीं है, मैंने कहा सबकी एक साथ संभव नहीं, मैंने कहा है सबकी मरम्मत संभव नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। आपने क्या कहा? कभी नहीं कहा ये बात। आपने क्या कहा? मैंने एक ये कहा कि उनकी उम्र तय करेंगे और जो एक्सपायरी डेट यानी उसकी उम्र पूरी होने के बाद उसको जबरदोज कर देंगे, उसको नया बनाएंगे। तीसरा कहा कि यदि हल की क्वालिटी बनाएगा कोई, जिससे हमने ठेकेदार को दिया तो उससे हल की क्वालिटी बनाए, तो ठेकेदार पर इंजीनियर से वसूली करेंगे, पर्सनल वसूली करेंगे उनसे। अब ऐसा पहले होता नहीं था, तो हमने तय कर दिया है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे इंजीनियर हो। नहीं, आप एक बात बताइए सर, आज डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी बैठक ली और ये कहा कि किसी भी कीमत पर जर्जर जो स्कूल भवन है या आंगनबाड़ी भवन है उसमें बच्चे किसी भी कीमत पर नहीं बैठने चाहिए। आप प्रदेश की जनता को ये बता सकते हैं कि आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? अगर वहां बच्चे नहीं बैठने चाहिए तो कहाँ बैठने चाहिए सर? ये हमने भी ऑर्डर जारी कर दिए हैं, हमने ताला लगा दिया और नजदीक के स्कूल में उनको पढ़ाएंगे, जो इधर बिल्डिंग कंप्लीट होगी यहाँ जाएंगे। इसके अलावा हमने पहले कहा कि फोल्डिंग बिल्डिंग या कंटेनर की व्यवस्था हम करेंगे। जी, तो आपने कहा ये संभव नहीं है स्कूलों की मरम्मत एक साथ। गलत बात बोल रहे हो आप। जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं जो बयान आपका रिकॉर्डेड में आपको सुनवाना चाहता हूँ। मैंने कहा एक साथ, यानी एक दिन में नहीं, एक साथ संभव नहीं है। एक दिन में तो किसी भी चीज को साथ ही संभव नहीं है। कितने दिन में संभव है सर? ये कोई वैकल्पिक या लग्जरी चीज है क्या? प्रदेश की जनता पूछ रही है शिक्षा मंत्री जी नहीं छोड़ेंगे तो कि ये तो कर दी वरना नहीं तो कोई बात नहीं। ये कोई वैकल्पिक नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है सर, हमें करना पड़ेगा तरीके से। जी, मैं कह रहा हूं जी, मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है सर, और आप कह रहे हैं कि सही बात जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जानी चाहिए, हम सबकी मरम्मत करेंगे चरणबद्ध तरीके से। एक बार मैं आपको बयान सुनवाना चाहता हूं, पूरे प्रदेश की जनता आपको सुन रही है शिक्षा मंत्री जी, और पूरे देश में इस वक्त हमारे शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है। देखो हमको हमारे बच्चे प्यारे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप सुनिए सर एक बार कि आपने क्या कहा। एक बार शिक्षा मंत्री जी आप सुनिए। 82 करोड़ रुपए दिए थे हमने, इस बार 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो रही है हमारी। हमने 2000 स्कूलों का चयन करके उसके लिए पैसे दे दिए, बहुत निर्माण होगा। अब ये सरकारी प्रोसेस है, इसमें टेंडर भी होते हैं और जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा होता है। कोई घर का काम तो है नहीं जो जेब से निकाल के दे दो, आधी रात को तुम काम चालू कर दो। फिर भी हम इसमें बहुत जल्दी से जल्दी ही जहाँ जो खराब है, जो हमने जिनके लिए पैसा दिया है वो पैसा समय पर वहाँ लग जाए, ऐसा कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। हाँ, मैंने यही कहा है कि सरकारी प्रोसेस होता है, उसमें टेंडर भी होता है और टेंडर इस प्रोसेस पे थोड़ा टाइम भी लगता है। नहीं तो किसी को ऐसे ही हम दे देंगे एक दिनों के लिए, तू बना दे, आप ही कहेंगे जी ये क्या इनके मिलने वाले थे, इन्होंने पैसे खा करके तुरंत दे दिया, कंपटीशन क्यों नहीं करवाया? तो ये सरकारी प्रोसेस जो है सरकार ने तय किया हुआ है, तो करना ही पड़ता है। सर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपने झालावाड़ वाला हादसा हुआ उसके बाद कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, जैसलमेर में जिम्मेदारी लेता हूँ, जैसलमेर में फिर आज हादसा हुआ, फिर एक बच्चे की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? जैसलमेर में जिस बच्चे की जान गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो मैं जो भी शिक्षा विभाग में अच्छा होगा बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और वहां कोई बिल्डिंग नहीं गिरी है। क्या गिरा है सर? वो भी तो एक लापरवाही से एक बच्चे की जान गई है सर। देखो बच्चे की जान गई है, सच है जी, इसमें कोई जुटला नहीं सकता। जो बाहर का गेट था ना, बिल्कुल बाहर गेट होता है, मेन गेट, उसका जो साइड में पिलर होता है वो गिरा है, जिसके ऊपर छत नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। नहीं, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। वो पिलर कैसे इतने दिनों से इस तरह के हालात में, जर्जर हालात में था, तो कौन सुधारेगा सर उसको? से नहीं भाग रहा हूँ मैं, जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ।
आप तो हादसे वाली जगह पर भी नहीं गए अभी तक सर, ये भी आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आज दिन तक मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जहां पर हादसा हुआ वहां पर नहीं गए। कौन कहता है? मैं सबसे परिजनों से मिला हूँ, मैं जाकर के हॉस्पिटल में मिल के आया हूँ। आप पिपलौदी के स्कूल को देखने गए जहां पर वो बिल्डिंग गिरी, छत गिरी? क्या? पिपलौदी के स्कूल की जहां पर छत गिरी उसको देखने गए थे सर? नहीं, मैं हमारे प्रशासन सारा गया, कौन कहता नहीं गया है? विपक्ष कर रहा है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। प्रताप जी, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। देखिए, हमारी ये सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, शिक्षा मंत्री जी की जिम्मेदारी होती है कि पूरा राजस्थान उनका घर है। वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारे कोई घर का काम नहीं जो जेब से पैसे निकाल के हम काम करवा दें। शिक्षा मंत्री जी ने फोन काट दिया है। वो फोन इसलिए काट दिया कि वो डरपोक शिक्षा मंत्री है, बातें मुंह ऊपर कर करके बहुत बोलता है लेकिन सुनने की ताकत नहीं है, घमंड बहुत है। वो अपने आप को सलमान खान समझते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का हीरो समझते हैं। हीरो की शक्ल देख लो, शक्ल से पता चल जाएगा कि जैसी शक्ल है वैसी। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1.5 साल में ये स्कूलें जर्जर नहीं हुई है। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। वो 1.5 साल में नहीं हुई, मैं एग्री कर गया। स्कूलें जर्जर है ये सबको पता है, लेकिन शिक्षा विभाग का एक रूल्स रेगुलेशन तय है। बरसात के दिनों में एक ऑर्डर जारी किया जाता है और भाई जो स्कूलें वास्तव में बहुत ज्यादा जर्जर है उसमें सरकार आदेश जारी कर दी। आदेश ही जारी नहीं किया कि वो स्कूलें बंद कर दी जाए और उससे पहले इन स्कूलों को ठीक करने के लिए पैसे जारी किए जाते हैं। स्कूलें बीच बीच में ठीक होती रहती है, तो अलर्ट रहना पड़ता है। शिक्षा मंत्री जी से कोई ये पूछे आपने जो पैसे पास किए वो कागजों में रह गए, ये जब खुद गए थे वहां तो इनको तो खुद को कहा था ठीक करवाते। फिर आप इनके गैर जिम्मेदाराना बयान देखिए, वो कह रहे हैं मेरे घर का काम नहीं है। ये मैं कब कह रहा हूँ, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई। 7 बच्चों की डेथ हो गई, मुख्यमंत्री गए नहीं, ये खुद मौके पर गए नहीं। अभी तक भाषा इतनी गलत घमंड की है कि ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जो 7 बच्चों की डेथ हुई है वो जिम्मेदार है स्कूल की छत गिरने के लिए। वो बच्चे की जिम्मेदार तो ना है, जिम्मेदार तो सरकार है और सरकार को जिम्मेदारी माननी चाहिए। सवाल पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। उसके बाद जो इन्होंने भरतपुर में जाकर जो बैंड बाजा बजा और इन्होंने जो स्वागत करवाया, आप बताइए, चिता भी नहीं सूखी थी, मैंने जो सुखी थी उससे पहले आपने जाके स्वागत करा लिया। सरकार को जवाब देना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो उसके लिए राजस्थान को आश्वस्त करना। चलिए जी प्रताप जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो जर्जर भवन है इनको लेकर के वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हैं। शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी है मेरी, मैं इससे भाग नहीं रहा हूं और शिक्षा विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है समन्वय के साथ कि तमाम जर्जर इमारतें जो हैं वो ठीक हो जाएं समय से और किसी भी बच्चे की जान नहीं जाए।